तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यार्ड में थोड़ा सा हॉच पॉच कंडीशन पर तुरंत फ्रेश स्टॉक आया था, इसलिए मैं सोचा कि कवर अप कर लिया जाए। और वो है नया अपडेटेड 150। इसमें जो एक ग्लेंस में शुरुआत जो आपको बता रहा हूँ वो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी ग्राफिक्स है उसके एलिमेंट में आप सबसे पहले देख रहे होंगे बदलाव जो दिख रहा है वो इसी एंगल से सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो फ्रंट में यहाँ पहले हुआ करता था डिज़ाइन एलिमेंट, उसे ऊपर किया गया, उसी के लहर को मैच करते हुए नीचे 150 इम्प्रिंट किया हुआ है। अब नोटिस करिएगा एक और जो मैं आपको चीज़ वाकिफ़ करवाता हूँ, इसका जो सामने का साइड आप वाइजर पैटर्न देख रहे हैं जो टंकी से अटैच है वो लहर जाते हुए वो पीछे तक एंड होता है। ऑफ कोर्स आप इसके स्पेसिफिकेशन से वाकिफ़ हैं इस इंजन से, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। को डायरेक्ट जिसका इनर क्लोज ग्लेंस है जो चेंज होकर इस गाड़ी को ज़्यादा बेहतर बना रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो अगर फ्रंट से शुरुआत करें तो इस हेडलैम्प के सेटअप में एक चार चांद डिज़ाइन ये हो गया है कि ये जो रेड इनपुट ग्राफिक्स है वो ऊपर स्टिकर के तौर पे इनपुट कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है, अगर आप ब्लू कलर लेते हैं तो वही सेम एज इट इज़ पैटर्न में आपको मिल जाता है। वहीं पर जैसे ये वाला भाग देख रहे होंगे तो यहाँ पर लहर जाते हुए, अब क्लोज बाय मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टिकर का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि थोड़ा सा कार्बन फिनिश टच इसमें दिखने लगता है, जिसमें नीचे आप देख रहे हैं 150 जो लहर पर लिखा हुआ है 150 का जो आउटर इम्प्रिंट है वो लेफ़्ट साइड है और वहीं पर इसका जो अंदरूनी भाग था उसे थोड़ा सा राइट में रख के 150 रखा गया। वहीं पर कार्बन फिनिश टच की शुरुआत यहाँ से होती है और वो बीच तक जाती है और वो यहाँ से रेड ग्राफिक्स में तब्दील हो जाता है। वहीं पर यहाँ पर देख रहे होंगे सेंटर भाग को तो पूरी तरीके से कार्बन फिनिश टच में रखा गया है विच लुकिंग प्रीटी डिसेंट। और वहीं पर पीछे ग्राफिक्स में क्या अंतर है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाला भाग और ये सिंपल आपको कलर वाइज ग्राफिक्स मिल जाता है जो एंड होता है यहाँ। अब इसका और एक जो चीज़ है जो आई थिंक इस पल्सर के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ साबित हो रहा है वो ये वाला है। यहाँ पर डिजिटल इनपुट के साथ ये आपको अब चार्जिंग इनपुट मिल जाता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ जो ज़रूरी था अब दे दिया गया है। तो जैसे मैं इसे दबाता हूँ तो नोटिस करिएगा कि एंटर वार्निंग, एंटर सेटिंग, पल्सर 2589 ऐसे वैसे छोटे मोटे डिस्टेंस टू एमटी, IFE वगैरह सब के इन्फॉर्मेशन अब बढ़ जाते हैं, जो कि आई थिंक इस गाड़ी को बेहतर अपडेट साबित कर रहा है। आपको इस जो अपडेशन के साथ ये गाड़ी कितनी ज़्यादा बेहतर लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये शॉर्ट रिव्यू मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मेन इनपुट जो इसका बेस्ट चेंज हुआ है वो आप समझ पाएंगे। ओवरऑल रिव्यू भी मैं डालने वाला हूँ और क्विक ग्लेंस में समय का बचत हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैं सोचा कि बिना किसी टेंशन के तुरंत इसी चीज़ को लाया जाए। इसके अलावा वही आपको बल्ब पैटर्न के इंडिकेटर मिल जाते हैं और सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। तो ये नया अपडेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।